नेक्टर लाइफ साइंसेज ये वो कंपनी है जो 20% का सर्किट वाला स्टॉक है। रैमको सिस्टम्स के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। दरअसल रिजल्ट्स इसके आने वाले अगले हफ्ते शुक्रवार को 19 तारीख को। पहले भी हमारी टीम में रह चुका है और टीम में रहकर इसने धुआंधार प्रदर्शन दिखाया है। ट्रांसफार्मर कंपनियां भी देखिए फिर आउट परफॉर्मेंस आपको दिखाती हुई नजर आएगी। इंडोटेक ट्रांसफार्मर्स ये सर्किट वाला स्टॉक है आज और फ्रीड का दर्जा दिया है तो पक्का लगेगा बढ़िया रैली आपको देखने को मिलेगी। तो सेल्जर में भी 85 तक के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं। नेक्टर लाइफ साइंसेज भी 20% के अपर सर्किट पे जाके खड़ा हो गया है और इंडोटेक ट्रांसफार्मर्स में खरीदारी करने की बात थी। डबल डिजिट गेन 13 से 14% के रिटर्न्स, 3 तो 20% के अपर सर्किट पे लॉक्ड स्टॉक्स नजर आएंगे आपको। हेमंत जी अपने पुराने फेवरेट लुडलो जूट पर वापस पहुंचे हैं। 87 रुपए 50 पैसे आपको ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखेगा और 13 रुपए 85 पैसे की तेजी यहां पर ऑलरेडी आपको बनती हुई दिख रही है। आपके सामने लगभग 5.6% की तेजी आती हुई दिख रही है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहां पर एक मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। कल का खिलाड़ी आज जी शिपिंग और लुडलो जूट थे। जी शिपिंग चुना था नीरज ने और लुडलो जूट चुना था हेमंत ने। दोनों स्टॉक्स में आपने तेजी देखी। लुडलो में मेरे ख्याल से आपको सर्किट ही दिखेगा। यहाँ और सर्किट का दिन था कल। लुडलो जूट में भी देखिए 20% का सर्किट लगता हुआ नजर आया और तमाम स्टॉक्स जो नेल्का, सेल्जर, रैमको सिस्टम्स बताए थे वहां पर भी देखिए सर्किट लगते हुए नजर आया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं मिड कैप्स में पार्टी जारी है। इस पार्टी में जल्दी से जल्दी पार्टिसिपेट करेंगे तो आप बढ़िया पैसा बना पाएंगे। आज नीरज और मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। जी हाँ, और हम आपको बताएंगे ऐसे 20 आइडियाज जो दमदार कमाई आज भी फिर से आपकी करा सकते हैं। जिस तरह से कल देखिए शानदार प्रदर्शन देखने को मिला और मैं पिच रिपोर्ट देख रहा हूं नीरज, मुझे तो कोई घबराहट जैसी बात नजर नहीं आ रही। नैस्डैक देखिए ऑल टाइम रिकॉर्ड हाइस पर भाग रहा है। फेड ने कह दिया है कि वो अब 2022 तक जीरो इंटरेस्ट रेट रखने वाले हैं। इससे बढ़िया प्रदर्शन हो नहीं सकता फेड की तरफ से। तो ग्लोबल सेंट्रल बैंकर है और ग्लोबल सेंट्रल बैंकर की तरह ये बिहेव कर रहा है। और नैस्डैक पहली बार 10,000 के उच्चतम स्तर पर जाकर बंद हुआ। मुझे तो पिच शानदार नजर आ रही है। हालांकि डाउ जरूर आपको लाल निशान में नजर आया, लेकिन देखिए घबराने की बात नहीं है। फोकस होगा आज आईटी और शुगर कंपनियों पर। थोड़ी देर में लक्ष्मण रॉय भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे शुगर सेक्टर से जुड़ी हुई एक्सक्लूसिव खबर। तो मैंने आज मिड कैप आईटी कंपनियां और शुगर और इथेनॉल से जुड़ी हुई सेक्टर्स को तवज्जो दी है स्टॉक 2020 में। नीरज बताइए आपने टीम कैसी बनाई है? पिच तो शानदार ही है। देखिए पूरी तरीके से खरीदारी पे फोकस है। चीनी शेयर में आपको याद होगा पिछले हफ्ते के बुधवार से लगातार आपसे कह रहा था कि चीनी शेयर खरीदिए। तब 5% का सर्किट होता था तो वो सर्किट पे पूरा सेक्टर बंद होता था। फिर 2 स्टॉक के सर्किट खुल गए तो 18% वो चलने लगे। मैं तो लगातार आपसे कह ही रहा था कि चीनी शेयर में खरीद के रखिए। बहुत बड़ी तेज़ी इस पर बनी क्योंकि मल्टीपल इसके लिए अच्छी खबरें हैं और आप देखिए लगातार खबरें जो कल निकल के आई हैं उससे और इसमें मजबूती बनेगी। तो अभी भी मुझे लगता है यहाँ से भी बहुत ज़्यादा रैली चीनी शेयरों में बनती दिखेगी। तो इसलिए चीनी शेयर हमारी टीम में खासतौर पे आपको मिलेंगे। इसके अलावा कुछ खबरों वाले शेयर भी हमने रखे हैं। बिल्कुल, तो चलिए चीनी मिठास जो है देखिए वो और शुगर की बढ़ती जा रही है। तो चीनी के सेक्टर को बड़ी जो पैकेज है वो मिल सकता है, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले कल के खिलाड़ी आज की बात कर लेते हैं। देखिए लुडलो जूट, ये पहली बार मैंने इस स्टॉक को अपनी टीम में शामिल नहीं किया है। कई बार इस शेयर को मैं अपनी टीम में जगह दे चुका हूं और आप सब जानते हैं जो स्टॉक 2020 फॉलो कर रहे हैं। और आप लोग ये भी जानते हैं कि मैं कहता था आपसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर आपको बढ़ावा देता हुआ दिख रही है सरकार तो आपको दरअसल इस स्टॉक से खेलना चाहिए। अब देखिए फसल जो है वो कट रही थी, तब से हम कह रहे थे आपको कि ये वो स्टॉक है जो आपको बढ़िया पैसा बनाकर देने वाला है। देखिए कल परसों पिछले कुछ दिनों में अच्छी बात ये हुई है
कि अब जो वेस्ट बंगाल की जूट कंपनियां थी वो अब पूरी कैपेसिटी पर काम करना शुरू कर गई हैं, और वो इसलिए हुआ है क्योंकि पीएमओ की तरफ से इंटरवेंशन हुआ वेस्ट बंगाल सरकार से। उन्होंने कहा कि देखिए इस समय बहुत जरूरत है जूट बैग्स की, और पूरी कैपेसिटी के ऊपर जूट बैग्स को अलाउ किया जाए बनाने के लिए। और देखिए 1 तारीख से राज्य सरकार ने वेस्ट बंगाल की जूट मिलों से कहा कि आप पूरी कैपेसिटी से काम करना शुरू करिए। तो ये एडवाइजरी देखिए जब पीएमओ की तरफ से आई उसके बाद ममता बनर्जी जी ने ये काम करना शुरू कर दिया। और अब ये सीजन जो है, ध्यान रखिएगा, मई और जून सीजन बेस्ट सीजन होता है जूट कंपनियों के लिए, और इसीलिए मैं आपसे कह रहा था इस तरह के स्टॉक्स पर आपकी नजर होनी चाहिए। मई में तो ज्यादातर लॉकडाउन का समय था, लेकिन अब जून 1 से क्योंकि पूरी कैपेसिटी पर ये खुलेंगी तो यहां पर जबरदस्त रैली आपको देखने को मिलने वाली है। तो जूट कंपनियों में लुडलो जूट के ऊपर फिर से भरोसा कर रहे हैं, और ये स्टॉक फिर से आज एक अपर सर्किट लगाता हुआ नजर आएगा। तो जो 100 रुपए का टारगेट था हमारा, शतक जो लगाने की बात हमने की थी 70-75 रुपए पर, वो आज हासिल होता हुआ नजर आएगा। तो आज का सलामी बल्लेबाज, कल का खिलाड़ी आज है लुडलो जूट। जी हाँ, बिल्कुल। आज हम अपना कल का खिलाड़ी थोड़ा नीचे रखेंगे। शुरुआत में हमने दूसरी खबरें वाले शेयर रखे पहले, तो वो आपको बता दूं। देखिए, फूड्स इन करके एक कंपनी है छोटी सी, जो तमाम कंपनियों के लिए सप्लाई चेन का काम करती है, फूड का काम करती है। इसमें कल एक डेवलपमेंट ये हुआ कि एक छोटी कंपनी है मुंबई बेस्ड, कुसुम स्पाइसेस, जिसको इसने एक्वायर किया है और उसके ज़रिए भी अपना कामकाज बढ़ा रही हैं। तो लेने के पीछे वजह ये थी कि फूड सिन में अगर आप देखेंगे तो करीब 4.25% हिस्सेदारी आर.के. दमानी जी की है, और ये एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट था। शायद आगे जाते हुए इसका कोलैबोरेशन भी हो सकता है। तो मुझे लगा कि इस स्टॉक को रखना चाहिए क्योंकि बहुत ही अंडर वैल्यूड है, अननोन नेम है, और इस तरीके के बड़े इन्वेस्टर अगर स्टॉक में इन्वेस्टेड है और ये कंपनी अब आगे एक्विजिशन कर रही है तो इसमें अच्छी तेज़ी बन सकती है। कल स्टॉक में बढ़िया तेज़ी बनी थी, हमें लगता है आज भी इसमें तेज़ी बनेगी, तो इसलिए 70 के टारगेट के साथ इसमें खरीदारी कर सकते हैं। स्पेंसर रिटेल कल भी अपनी टीम में शामिल किया था, 6% चला था, और आज भी मैं कह रहा हूँ कि आपको इस समय खाने पीने की चीज़ें, एफएमसीजी वाले स्टॉक्स, टेलीकॉम स्टॉक्स, इन पे फोकस करना चाहिए। इसमें लगातार तेज़ी जारी रहेगी। चीनी वाले भी आपको बताऊँगा, वो भी खाने पीने वाले हैं। तो शुरुआत में 2 स्टॉक ही हमने रखे हैं, फूड्स इन और स्पेंसर रिटेल। स्पेंसर का टारगेट आज 110 का होगा।